दोस्तों, मैं पूरनमल सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल माई हैंडलूम माई प्राइड पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था है, उसमें हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं या उनके बच्चे हैं, उनको हर हमारे जो इंडिया में टोटल 15 निफ्ट की कॉलेज है, उसमें हर कॉलेज में 2 सीट भारत सरकार ने बुनकर भाई बहनों के बच्चों के लिए या बुनकर भाई बहनों के लिए आरक्षित की गई है। तो इस आरक्षित सीट के लिए आप लोगों को कैसे आवेदन करें, उसके बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए हमारे बुनकर भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास या आपके माता पिता के पास एक जो डीसी हैंडलूम का जो पहचान कार्ड जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, या फिर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक आर्टिशन कार्ड होता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास पहचान कार्ड या आर्टिशन कार्ड है, आपके पास या आपके माता पिता के पास कोई आर्टिशन कार्ड है, तो आप इस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है 3 साल का, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस एडमिशन को लेने के लिए आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कारीगरों के लिए प्रवेश दिशा निर्देश। कारीगर मतलब अपने जो वीवर और जो आर्टिसियन है उन्हीं को यहाँ कारीगर लिखा गया है। इसमें ऑनलाइन जो एडमिशन है वो 5 दिसंबर 2023 से शुरू है, जो 26 फरवरी 2024 तक चलेगा। और जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, उनका कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। उनका एक जो निफ्ट का जो कैंपस है, अपने ऑल इंडिया में 15 जगह निफ्ट के जो कैंपस है उसमें एक इंटरव्यू होगा और एक स्टूडियो टेस्ट साक्षात्कार होगा, जिसमें आपको मतलब डिज़ाइन के बारे में पूछा जाएगा या कोई डिज़ाइनिंग आपसे बनवाया जाएगा। तो उसके बाद में जो आपको उसका डिज़ाइन का जो आपका टेस्ट होने के बाद में उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 30 स्टूडेंट को जो बुनकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके। और हर जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंडिया में 15 निफ्ट का जो इंस्टीट्यूट है, उसमें हर इंस्टीट्यूट में 2-2 बच्चों को एडमिशन दिलाया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में होगा। किसी भी निफ्ट में आपसे मांगा जाएगा कि कौन सी निफ्ट में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं या साक्षात्कार देना चाहते हैं। उसमें आपको 4-5 निफ्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी निफ्ट में जाके आपको अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आपको एक साक्षात्कार या इंटरव्यू जैसा देना होगा, और मई में उसका शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें एडमिशन लेने के बाद में जो फीस लगता है, वो फीस हमारे बुनकर भाई बहनों का 2 लाख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। मतलब उसको स्कॉलरशिप के एवज में, स्कॉलरशिप के की तरह वापस बुनकर भाई बहन या उनके माता पिता के अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है। और इसमें आवेदन करने के लिए आपको इसका आवेदन कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो योग्यता है, जैसे आयु, इसमें जो एडमिशन लेने के लिए जो बुनकर भाई बहन हैं या उनके बच्चे हैं, वो 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक, 1 अगस्त 2024 तक उनकी आयु 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वही लोग इस जो निफ्ट का जो बैचलर जो डिग्री है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आपको मैं मेंशन भी करते जाता हूँ। तो 1 अगस्त 2024 तक आपको आपकी उम्र है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन में, इसमें क्या है, एक तो फैशन डिज़ाइनिंग का होता है, लेडी डिज़ाइनिंग का होता है, एसएस डिज़ाइनिंग का होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का होता है, न्यूटर डिज़ाइनिंग होता है, फैशन कम्युनिकेशन के लिए शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, इन सब का ये बीडीएस का जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन का जो कोर्स होगा 3 साल का, उसमें ये सब्जेक्ट रहेंगे: फैशन डिज़ाइन, लेटर डिज़ाइन, एसएस डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन। और आप किसी भी मान्यता प्राप्त, आपके लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त में आप +2 किए हुए होने चाहिए। 10 मतलब आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी ने ओपन जो NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, उससे अगर किसी ने +2 किया तो उसका भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास किया तो वो भी वैलिड है। और अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई लोग 10th के बाद में डिप्लोमा करते हैं 3 साल का या 4 साल का, तो वो लोग भी उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो एडमिशन लेगा, या तो उनके पास में जो लड़का या लड़की जो एडमिशन लेगा उनके पास में ये जो
हथकरघा या हैंडलूम का जो पहचान कार्ड होता है या आर्टिशन कार्ड होता है वो होना चाहिए, या फिर उनके माता पिता के पास होना चाहिए इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए। और साथ में इसमें दिया गया है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनका एक टेस्ट होगा, जिसमें मिट्टी के बर्तन, बुनाई, धातु काम, लकड़ी का काम, ये सब का टेस्ट के लिया जाएगा। उस टेस्ट लिए जाने के बाद में उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित के बारे में जो लोग उसके अंदर पास करेंगे उनको उनका लिस्ट जो 30 लोगों का जो सिलेक्शन होगा उनको हर इंस्टीट्यूट में 2-2 उम्मीदवारों को उसके अंदर एडमिशन दिया जाएगा। और इसमें ये भी लिखा है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए निम्न आयु वर्ग के छात्रों पर विचार किया जा सकता है। ये आपको मतलब वहाँ जो जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आपको किसी भी निफ्ट में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। उसमें जो स्टूडियो टेस्ट होगा उसके 70 नंबर होंगे और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके 30 नंबर होंगे। और आपके जो भी दस्तावेज आप अपना 10+2 का सर्टिफिकेट, ओबीसी या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है और आपका जो माता पिता का जो पहचान कार्ड है, उन सबको दस्तावेज वहाँ पे आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा। और इसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो प्रवेश पत्र आपको मेल कर दिया जाएगा, या आप जो एनआईसी की निफ्ट की जो साइट है उसमें आपको चेक करते रहना। इसके बारे में लिखा है। सीट आवंटन के बारे में ये लिखा है कि इसके अंदर हर निफ्ट के अंदर 2 सीट जो बुनकर भाई बहन या उनके बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इसमें ये लिखा है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपने फीस जमा कर दी तो आपको फीस वापस रिटर्न नहीं होगा। और इसमें लिखा है यदि उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले धन वापसी की मांग कर रहा है तो प्रवेश वापस लेने का अनुरोध ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद उम्मीदवार को आवंटित परिसर में निदेशक को धन वापसी अनुरोध निर्धारित परफॉर्मा प्रस्तुत किया जा सकता है। उम्मीदवारों को प्रवेश वापसी के लिए आवेदन करते समय सीट आवंटन प्रवेश पत्र समय जारी कर मूल प्रवेश रसीद को सरेंडर करना होगा। मूल आवेदन पर प्रवेश रसीद के बिना प्रवेश वापस लेने का अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। सीट वापस लेने पर रिफंड नीति के अनुसार ही शासित होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको नीट की साइट पे जाना पड़ेगा। और इसमें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो हमारे ओबीसी के जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के हैं उनको फीस है वो जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ीस 3000 रुपये है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पीडब्ल्यू जो मतलब दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए 1500 रुपये फ़ीस रखा गया है। ये फ़ीस नॉन रिफंड है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और उसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी के लिए फ़ीस 3000 रुपये लिया जाएगा और यहाँ पे 1500 रुपये लिया जाएगा। ये फ़ीस आपको वापस नहीं किया जाएगा। ये फ़ीस आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे फॉर्म तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा। और आवेदन करने के बाद में जो आपका आवेदन फॉर्म है वो उसका आप एक फ़ोटोकॉपी लेके रखना होगा, जो आपको जब आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा किसी निफ्ट कॉलेज में तो वहाँ आपको वो साथ लेके जाना पड़ेगा। और इसमें ये लिखा है कि आपको 12वीं का एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, या फिर आप 12वीं क्लास में हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो जिसको अंतिम वर्ष का सेमेस्टर उपस्थित हुआ है उसका प्रमाण देना पड़ेगा साक्षात्कार प्रवेश लेने के लिए। एक आप जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जिसमें आपको 10वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप SC ST OBC के हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप PWD है या कोई दिव्यांग है तो आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बना के लेकर जाना पड़ेगा। और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया तो उसमें कैंडिडेट ये डिक्लेयर करके देगा कि मेरा रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, तो वो एक मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिख के देना पड़ेगा निफ्ट के अंदर। और उसमें कुछ कागजात कि आपको कहीं रैंकिंग नहीं लेना पड़ेगा, शुल्क वापसी के संबंध में बचूंगा। तो ये जो आपको एडमिशन के बाद में है जो कुछ जानकारी जो वहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। और जब उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने के लिए जाएगा
किसी निफ्ट में, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल दस्तावेज़ लेके जाना है आपको। बिना ओरिजिनल दस्तावेज़ के वहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और साथ में अपने माता पिता का जो पहचान कार्ड है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये उपरोक्त सभी दस्तावेज आपको अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। मूल और फोटोकॉपी किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। जो नीट में प्रवेश परीक्षा है उसका 18 जनवरी से शुरू हुआ है पंजीकरण, और 29 फरवरी तक चलेगा। 29 फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इस काम के लिए जो बुनकर सेवा केंद्र हर स्टेट में है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे आसाम और मेघालय बुनकर सेवा केंद्र गुवाहाटी में कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अरुणाचल में भी कॉन्टैक्ट है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है। जिस जिस स्टेट में WSC है उस WSC में जाके आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो झारखंड के बुनकर सेवा केंद्र इरपा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। और अगर आप दूसरी स्टेट से देख रहे हो तो अपने स्टेट में WSC कहाँ है आप इस लिस्ट में देख सकते हो। आपके स्टेट में कहाँ WSC, उस WSC में जाके भी आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। और बुनकर सेवा केंद्र जो भी बुनकर सेवा केंद्र होगा वो आपको इस निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए आपका ज़रूर हेल्प करेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे इंडिया में टोटल 31 विवर सर्विस सेंटर हैं। आपके स्टेट में जो भी विवर सर्विस सेंटर आ रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑनलाइन आवेदन करना। अगर ऑनलाइन आप घर पे बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो हमारे जो 15 जो निफ्ट की जो कॉलेज है उनके बारे में दिखाया गया है। इसमें अच्छा प्लेसमेंट होता है जो लिखा है। और जो निफ्ट कहाँ है 15, एक बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, पंचकुला, रायबरेली, श्रीनगर, शिलोंग में ही जो निफ्ट के कॉलेज हैं वो 15 शहरों में स्थित हैं। उसमें किसी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। हर निफ्ट के अंदर 2 हमारे कारीगरी बुनकर भाई बहन हैं या उनके बच्चे हैं, उनके लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है। उसकी जिसकी आवेदन तिथि 29 फरवरी 2024 तक है। इसमें एक स्टूडियो टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। और जो निम्न आयु जिनका इनकम कम है 1 लाख से कम है उनको गवर्नमेंट वस्त्र मंत्रालय ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमीशन फॉर हैंडलूम की तरफ से छात्रवृत्ति दिया जाएगा। जो छात्रवृत्ति है वो 2 लाख तक आप मिल सकती है। इस छात्रवृत्ति कैसे मिलती है इसका भी हमने एक वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप उसमें ये वीडियो देख सकते हैं। आप चाहो तो उसका हम लिंक डाल देंगे। वो लिंक से आप देख सकते हैं कि जो लोग निफ्ट में पढ़ रहे हैं बुनकर भाई बहनों के बच्चे वो उस छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो निफ्ट वाला जो ये एग्ज़ाम है इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, जो नीचे जो साइड लिखा हुआ है इस साइड पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एक ऐसा खोलेगा, एक सब पेज खुलेगा। उस पेज में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे इसमें डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करने के बाद आपके है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नीचे लिखा है ना न्यू कैंडिडेट रजिस्टर फॉर निफ्ट, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर निफ्ट, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर आर्टिशन, जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं उनके बच्चे हैं वो जो 3 नंबर और जो ऑप्शन है उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा साइट ओपन होगा जिसमें आपको टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि जो जो OBC या जनरल के वाले हैं उनको 3,000 रुपये फीस देना पड़ेगा, और जो SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 1,500 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ने के बाद में आपको नीचे एक टर्म एंड कंडीशन है उसको रिसीव करके क्लिक टू प्रोसेस पे करना है। इसमें प्रोसेस करने पर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। जो भी बुनकर भाई बहन जो है लड़का या लड़की वो अपना नाम यहाँ पे डाल सकते। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डालिए। नीचे में अपने पिताजी का नाम डालिए, फिर अपना माता पिता नाम डालिए, उसके बाद में अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 साल से ज़्यादा है इसलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें कम डालूँगा। आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो ओरिजिनल डालिएगा, जिसमें आप जो लोग 24 साल से कम उम्र के हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। 24 साल से ऊपर होने वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। आपका 24 साल जो एज है वो 1 मार्च 2024 से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, आप
आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। अपना ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप अपना ईमेल आईडी बना के रखिए, वही ईमेल आईडी आपको डालना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, आप मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए इसके अंदर, और जो आपका उसी मोबाइल नंबर को आप कंफर्म कर दीजिए। जो आप मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर नहीं डालता हूँ क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन का उल्लंघन होता है अगर आप इसमें मोबाइल नंबर में किसी का इसमें ऑनलाइन डालता हूँ। और साथ में अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। आपका आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके पास जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड इसमें आप आइडेंटिटी डालिए और आधार कार्ड का नंबर डालिए इसमें। ठीक है, अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद में आप अपना एड्रेस, जैसे अगर आपको जो भी आपका एड्रेस है, मैं अभी रांची का एड्रेस डाल रहा हूँ, आप अपना एड्रेस डालिए। मेरा एड्रेस है यहाँ पे महावीर नगर, महावीर नगर। आपका जो भी एड्रेस है वो उसमें आप डाल दीजिएगा। आप अपना एक्यूरेट डाल दीजिएगा। कंट्री हमारा इंडिया रहेगा, स्टेट झारखंड रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आप डालिए, और डिस्ट्रिक्ट अपना पिन कोड डालिए। ठीक है, और आपका अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में आप क्या करेंगे, जैसे मैं पासवर्ड 2024, कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए जिसमें इसमें लिखा है कि आप कोई भी जो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे इसमें एक अपर नंबर होना चाहिए, एक लोअर नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वर्ड हो, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे 2024 @RANCHI रांची डाल देता हूँ। रांची में कैपिटल डाल देंगे। सेम आप अपना पासवर्ड ऐसा डाल दीजिएगा, कोई भी पासवर्ड जो आप बना रहे हैं। ठीक, और इसमें आपको भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज़ योर मदर नेम, तो आप अपने माँ का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, और अपना माँ का नाम इसमें पीछे लिख दीजिए कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपको इसमें ये जो नीचे डिजिट दिखाई दे रहे हैं, वो डिजिट आप इसमें फिलअप करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ये डाल के आपको सबमिट करना है। 388645 ये सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इसको आपको डायरेक्ट सबमिशन पे जाना है। ठीक है, सबमिशन पे जाओगे तो फिर आपको अपना डिटेल आपको क्रॉस चेक करवाएगा। जैसे मैं इस देखो सबमिशन में जाता नहीं जाता, जैसे ऐसे सबमिशन में जाएगा तो इसमें आपने जो जो डिटेल भरा है वो आपको सारा डिटेल पढ़ना है। फिर आपको देखो मेरा नाम भी सही डाल, नाम पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आपके फादर का नाम ठीक है यहाँ दिख रहा है तो उस पर ठीक कर दीजिए। मदर का नाम सही दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर सही है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका ईमेल आईडी ठीक है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप मेल जेंडर आपने सही सिलेक्ट किया तो उस पर क्लिक कीजिए, और इसको आप एग्री टर्म एंड कंडीशन डाके सबमिट एंड सेंड OTP पे जाके इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक OTP आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे आपको डायल करके और इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको एक लॉगिन आईडी, एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको याद रखना है। फिर आप उसका जो लॉगिन पेज है उस लॉगिन पेज पे आप जाएंगे। लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपना पासवर्ड डाल के, और इसमें जो नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया है वो पिन डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है अभी 29929237 पर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में आपको जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल कंप्लीट की वो रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखेगी, और इसमें आपका फिर से आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। फॉर्म को कंप्लीट करने में आपको क्या क्या भरना है, जैसे आपका जो नाम है वो नाम आपको चेक कर लेना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है। मेल फीमेल सिलेक्ट किया वो चेक कर लेना है।
इसमें ये लिखा है कि आप अपने माता पिता के सिंगल चाइल्ड हैं, तो इसमें अगर आप अपने माता पिता के इकलौते बच्चा या बच्ची हैं तो इसमें यस कीजिए, अगर नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी माता जी का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे इंडियन है, अगर आप कश्मीर से माइग्रेंट है तो इसमें यस और नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपना स्टेट जो भी, अगर आपका जो भी स्टेट है झारखंड है या आंध्र है तो झारखंड सेलेक्ट कर दीजिए। उसमें आपका आधार नंबर डाला हुआ है तो उसका आधार नंबर का, आधार सेलेक्ट किया आइडेंटिटी में, उसका आधार नंबर होगा। फिर आप ओबीसी एससी एसटी जनरल में कौन सा वो आपने सेलेक्ट किया होगा। आपका सब कैटेगरी में अगर आप एससी एसटी जनरल में आपकी कौन सी जाति जो होती है वो आप अपना अपना जाति इसमें लिख दीजिएगा। और फिर इसमें लिखा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं है, तो अगर है तो इसमें कौन सा आपका है वो सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और आपका कहाँ आप शहर में रहते हैं, अर्बन होता है मतलब जो शहर में रहते हैं उनके लिए, जो रूरल होता है जो गांव के रहने वाले हैं उनके लिए। तो आपका जो भी इसमें आपको अर्बन या रूरल आपका आ रहा है उसको आप उसमें सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको अपने पिताजी का इनकम कितना है, 1 से 1 लाख तक है, 1 लाख से 2 लाख है, 2 लाख से 3 लाख है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जनरली हमारी बुनकर भाइयों का जो इनकम हो लेस देन 1 लाख होता है तो आप उतना सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो ये कैप्चा है वो कैप्चा इसमें डायल कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और इसको जो टर्म एंड कंडीशन है उसको रिसीव करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना अगला वाला हिस्सा ओपन होगा। इसमें आप अपना चेक लीजिए कि मैं अपना कोई भी एक्स्ट्रा वॉलेंट्री एग्री टू शेयर हमारे आधार नंबर है, तो इसमें आप फर्स्ट या सेकंड सेलेक्ट करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करके आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आप इसमें ये रिसीव करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर मांगेगा। एग्ज़ाम सेंटर में आपने इसमें लिखा है कि आपने किसके लिए दिया था, आपने बैचलर्स ऑफ प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ प्रोग्राम्स, तो आप बैचलर्स ऑफ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आप उसमें डालिए। और अगर आप मास्टर ऑफ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें तो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको बैचलर्स ऑफ प्रोग्राम के लिए अप्लाई है क्योंकि हम लोग बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन फॉर DES फॉर आर्टिशियन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी में आपको वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है कि आप आर्टिशियन हैं, हमें इसमें यस करना है क्योंकि व्यूअर आर्टिशियन के लिए अप्लाई करें तो इसमें आपको यस करना है। तो इसमें लिखना है कि आपके पास आर्टिशियन कार्ड है, अपने माता पिता के वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास है तो आप अपना सेलेक्ट कीजिए, और आपके पास नहीं है अपने माता पिता का तो अपना पेरेंट का सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे पेरेंट का वो आर्टिशियन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। और ट्रेड ऑफ आर्टिशियन इसमें वही नंबर डाल दीजिए जो आप पार्टीशन का नंबर डाल रहे हो। यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम का सिलेक्ट करना है कि आपको जो इंटरव्यू कौन से कैंपस में देना है। तो इसमें आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा 15 नेट का जो है उसी में आप सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम पटना सेलेक्ट कर लिए, 2 नंबर में कैंपस में हमने कोलकाता सेलेक्ट कर लिया, 3 नंबर कैंपस में हमने अपना यूपी का जो रायबरेली है वो सिलेक्ट कर लिया, और 4 नंबर जो कैंपस है उसमें हमने ये सिलेक्ट कर लिया अपना कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया हमने। जो भी आपके नज़दीक हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद में आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो इसमें अगर एग्रीकल्चर बिजनेस जिसमें है वो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। और जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डालिए, क्योंकि घर पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही हमारे बुनकर भाई बहन हैं, जनरली अपने घर पे काम करते हैं, तो हम इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं। उसके आगे आपको पिताजी की कौन सी क्लास में पढ़े हुए हैं, अगर अनपढ़ है तो आप इलिटरेट डाल लीजिए। अगर आपके 10वीं 12वीं जो भी आपका उनका क्वालिफिकेशन है आप वो उनका क्वालिफिकेशन आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आपका मदर मदर का मदर क्या काम करती है, इसमें मदर भी अगर आपका बुनकर है तो इसमें सेल्फ पर डाल दीजिए। और मदर की क्या क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें आपको चैप्टर डाल के और आई क्लियरफाई करके इसमें सेव नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक ऐसा पेज ओपन होगा, एक्स्ट्रा पेज ओपन होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप कौन सी क्लास से पास हुए हैं। तो जैसे इसमें लिखा 10वीं जो इसमें मिनिमम है, तो 10वीं आपने पास किया है। फिर 10वीं में कौन सी ईयर में पास किया है वो ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपने 2020 21 22 में जिसमें आपने 10वीं ईयर किया है वो डाल देना। एग्ज़ाम 10वीं का इक्वलेंट हो गया। आपका जो स्कूल है वो कौन सा में अर्बन में शहर में आता है या गाँव में आता है। शहर में वही है जो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है वही शहर में माने जाएंगे, बाकी सब जो स्कूल है वो गाँव के स्कूल माने जाएंगे। तो जो भी अर्बन रूरल आपके लिए सूटेबल है वो आप डाल दीजिए।
आपका स्कूल कैसे है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर विद्यालय है, जो भी स्कूल एकलव्य मॉडल है वो भी है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका स्टेट एग्ज़ाम कौन से स्टेट में दे रहे हैं, आप झारखंड में दे रहे हैं तो झारखंड में, अगर आप दूसरे स्टेट में तो दूसरे स्टेट में। आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका जो बोर्ड कौन सा है, अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो भी आपका बोर्ड है, आप वही बोर्ड आप इसमें सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई दूसरा बोर्ड है तो आप अपना दूसरा सेलेक्ट कीजिए। आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आता है, ग्रेड में आता है। अगर परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज में सेलेक्ट कीजिए, ग्रेड में आता है तो ग्रेड में। और आपके 10वीं का जो टोटल, जैसे जो टोटल पेपर कितना नंबर का होता है, 600 नंबर का, 800 नंबर का, जो भी होता है वो आप इसमें लिख दीजिए। 600 नंबर का आपका पेपर होता है तो 600 नंबर डाल दीजिए, और 600 में से आपके कितने नंबर आए तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज में अपने आप ये दिखा लेगा। और आपका 10वीं की मार्कशीट में आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ आपको डायल करना है, और आपका स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी आपका गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, उसका पूरा स्कूल का नाम और प्लस एड्रेस आपको इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद में आपका स्कूल का, जहाँ स्कूल है वहाँ एरिया का आपको पिन कोड डालना है। फिर सेम आपको 12वीं क्लास में करना है। 12वीं क्लास में जो लोग पास कर सकें वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो 12वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पास कर सकते हैं उनका सेम, जैसे 10वीं वाला सेलेक्ट किया है वैसे आपको कौन सी ईयर में पास किया है वो आपको इसमें डालना है। 10, 22, 23, 24 जो भी पास किया वो सारा डिटेल डालना है स्कूल में। प्लस 10 का पोर्टल है, स्कूल कौन से में, रूरल में है, अर्बन में है, गवर्नमेंट स्कूल है, कौन से स्टेट में है, कौन से ज़िले में है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल में मैक्सिमम मार्क क्या है, परसेंटेज में आ रहा है, किस में आ रहा है, वो सब डालना है आपको। और उसके बाद में आपको कितने मार्क आए वो भी इसमें आपको डालना, विदिन मार्क आपको कितने मार्क आए वो इसके अंदर आपको लिख देने हैं। ठीक है। और फिर आपको 12वीं में आपका कितना रोल नंबर है वो रोल नंबर आप मार्कशीट में देके लिख दीजिए। आपका स्कूल का नाम लिख दीजिए और स्कूल का पिन कोड लिख दीजिए। और जो लोग 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो एपीआर यहाँ दिखाएंगे, एपीआर यहाँ दिखाएंगे तो आपका आप 2022 में पास होंगे। आपका यही बाकी इसमें सेम, ठीक है। हम 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं, स्कूल रूरल में, अर्बन है वो लिख देना है। गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है वो इसमें से सिलेक्ट कर देना है। आपका स्टेट सेलेक्ट करना, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, कौन से बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में दे रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई दूसरा आपका बोर्ड लगता है तो उसमें सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको स्कूल का एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपका स्कूल का पिन कोड डालना है। और ये जो कैप्चा है इसमें डायल करके टर्म एंड कंडीशन इश्यू करके आपको सेव एंड नेक्स्ट में करके आगे चले जाना है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आप अपना यहाँ पे एक फ़ोटो डालोगे, फिर आपका अपना सिग्नेचर डालोगे। और उसके बाद में जो अगर आपका SC ST OBC है तो आप अपना सर्टिफिकेट इसके अंदर अपलोड करना है। और आपका 10वीं का मार्कशीट है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। साथ में ही अगर आपका या आपके माता पिता का जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका जो पहचान कार्ड है वो पहचान कार्ड इसके अंदर सेलेक्ट करके आप सेव एंड नेक्स्ट में चले जाएंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, लास्ट में एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि ये प्रीव्यू आपने जो भरा है वो अपना पूरा डिटेल इसके अंदर आपको चेक कर लेना है। अगर कहीं डाउट है तो आप बैक जाके अपना वो डाउट को, अगर कहीं गलत भरा तो पूरा क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर जो इसमें डाला है, मोबाइल नंबर से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और फिर फाइनल सबमिट करके आपको मोबाइल वेरीफाई करके फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्लिक मोबाइल वेरीफाई में डालेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसके अंदर आपका वो OTP चला जाएगा। OTP चले जाने के बाद में आप डायरेक्ट पेमेंट के ऊपर आ जाएंगे। OTP जाने के बाद आपके मोबाइल में जो OTP जाएगा उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में वही है, जो लोग जनरल और OBC कैटेगरी हैं उनको 3000 रुपये पेमेंट करना है। वो जो SC ST और PWS मतलब जो दिव्यांग हैं उनको 1500 रुपये फीस पेमेंट करना है। ये पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में इसका एक PDF है वो आप अपने पास रख लीजिएगा। वही PDF जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, निफ्ट में, जो भी निफ्ट में आपने पटना, रायबरेली, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस निफ्ट में आपको इंटरव्यू के लिए और स्टूडियो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टूडियो टेस्ट में जनरली आप क्या हैं, अगर व्यूवर हैं तो आपको व्यूवर के बारे में स्टूडियो टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप आर्टिसियन हैं या तो आप आर्टिसियन के बारे में आपको स्टूडियो टेस्ट लिया जाएगा। जनरली आप जो काम करते हैं उसी काम के बारे में, आपके घर पे जो हैंडलूम का काम होता है उसी के बारे में, या फिर जो आपको जिसको अलाइड व्यूवर है कोई डिज़ाइन बनाता है तो उसी का वहाँ पे एक स्टूडियो टेस्ट होगा जो आपको स्टूडियो टेस्ट देना है। स्टूडियो टेस्ट देने के बाद में जो एग्ज़ाम होगा वही एग्ज़ाम आप पास कर पाएंगे। तो मेरा जो बुनकर भाई बहन या फिर उनके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप, अगर आपके माता पिता के पास में या आपके पास में अगर बुनकर पहचान कार्ड है या कोई आर्टिशियन कार्ड है तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जो एक कोर्स हो रहा है BDS, बैचलर ऑफ डिज़ाइन
तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट जितना भी फीस होता है वो गवर्नमेंट रिवर्स कर देता है। और ये डिज़ाइन का कोर्स करने के बाद में आप एक एज ए डिज़ाइनर बन के उस कॉलेज से निकलेंगे तो आपको कहीं अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है। हो सकता है आप किसी बुनकर सेवा केंद्र में आपको डिज़ाइनर भी सिलेक्ट हो जाए एग्ज़ाम देके। निफ्ट से एग्ज़ाम देके डायरेक्ट नहीं होते हैं आप। और आप अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो अपना बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। तो मेरा सभी बुनकर भाई बहन झारखंड से या अदर स्टेट से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस ये फॉर्म आप ज़रूर भरें और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई फ़ीस 3000 है जो आपको देना होगा। उसके बाद में जो फ़ीस लगेगा उसका फ़ीस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवर्स कर देगा। लेकिन जो ये 3000 रुपये या 1500 रुपये, अगर आप SC/ST के हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3000 रुपये फ़ीस, वो फिर आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस होता है जो आपको पेमेंट करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए।